friends, welcome to Compatible Learning. Today we will do the second mini mock test for RRB PO and clerk plus a mains level question also for the same. So without any delay, let's begin with today's session. But before we start, don't forget to do the three important things, that is like, subscribe and hit the bell icon. So let's start with our first question, that is related to syllogism. So let's see how we are going to deal with this question. It says all phones are chargers. All phones are charger. Next it says no charger is battery. So no charger is battery. So this is our basic diagram. So let's see the conclusion. First conclusion says at least some batteries are charger. हमने देखना है कि क्या कुछ बैटरीज जो हैं वो चार्जर हैं. सो कुछ जो बैटरीज हैं वो चार्जर बिल्कुल नहीं है. चार्जर और बैटरी का कोई भी रिलेशन नहीं है. सो इसलिए फर्स्ट वन विल बी फॉल्स. Let's see the second conclusion. It says no phone is a battery. Yes, definitely it is true because the relationship of charger and battery is of no. तो इसमें जितने भी elements आएंगे चार्जर और बैटरी में उनका भी आपस में no का ही relation होगा. So only second one will follow in this particular question. Fine. I hope this question is clear to you. So let's move on to our next question. Yeah. It says all biscuits are butter. सारे के सारे बिस्किट्स बटर हैं. ओके. नेक्स्ट इट सेज नो बटर इज़ अ ब्रेड. कोई भी बटर जो है वो ब्रेड नहीं है. फाइन. दिस इज़ आवर बेसिक डायग्राम. सो सी द कंक्लूजन. फर्स्ट कंक्लूजन इज़ एट लीस्ट सम ब्रेड आर बटर. कुछ जो ब्रेड हैं वो बटर है. नो, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि बटर और ब्रेड का तो ऑलरेडी नो का ही रिलेशन है. सेकेंड इट सेज नो बिस्किट इज़ अ ब्रेड. कोई भी बिस्किट ब्रेड नहीं है. हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है बिकॉज बटर एंड ब्रेड का नो का रिलेशन है. तो जितने भी एलिमेंट इन दोनों के बीच में होंगे उनका भी आपस में नो का ही रिलेशन बनेगा. फाइन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज सम मोबाइल्स आर लैपटॉप. कुछ मोबाइल्स लैपटॉप है. नेक्स्ट कहता है नो लैपटॉप इज़ टैबलेट. कोई भी लैपटॉप जो है वो टैबलेट नहीं है. फाइन. सो लेट्स सी द फर्स्ट कंक्लूजन. इट सेज सम टैबलेट आर नॉट मोबाइल. कुछ टैबलेट्स जो हैं मोबाइल नहीं हो सकते. बिल्कुल गलत बोल रहा है. सारे के सारे टैबलेट को अगर हम मोबाइल में डाल दें तब भी टैबलेट और लैपटॉप का तो नो का ही रिलेशन बनेगा. सो इसलिए जब हमने ऑल की कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया, ट्रू कर दिया, तो सम नॉट वाली रिलेशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. फाइन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट कंक्लूजन कहता है ऑल टैबलेट्स बीइंग मोबाइल इज़ अ पॉसिबिलिटी. सारे के सारे टैबलेट मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं. अभी हमने देखा था कि लेकिन सारे के सारे मोबाइल फ़ोन टैबलेट नहीं हो सकते, पर सारे के सारे टैबलेट मोबाइल फ़ोन डेफिनेटली हो सकते हैं. तो इसीलिए ये कंक्लूजन क्या होगा? हमारा ट्रू होगा. फाइन. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सैलोगिज्म. इट सेज सम आवर्स आर मिनट. कुछ आवर्स जो हैं वो मिनट हैं. फाइन. नेक्स्ट कहता है ऑल क्लॉक आर मिनट. सारे के सारे क्लॉक्स क्या हैं? मिनट है. नेक्स्ट कहता है नो मिनट इज़ सेकेंड. कोई भी मिनट क्या है? सेकेंड नहीं है. फाइन. ये हमारा हो जाता है बेसिक डायग्राम. कंक्लूजन देखते हैं. फर्स्ट कंक्लूजन कहता है सम आवर्स आर क्लॉक. कुछ जो आवर्स हैं वो क्लॉक हैं. नो, डायरेक्ट में इनका कोई भी रिलेशन नहीं है. ठीक है ना. ये आवर्स का सर्कल है और ये क्लॉक का सर्कल है. ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, तो इट मीन्स इनका सम का रिलेशन नहीं है. नेक्स्ट कहता है ऑल सेकेंड बीइंग क्लॉक इज़ अ पॉसिबिलिटी. क्या सारे की सारे सेकेंड्स
कि क्लॉक की होने की पॉसिबिलिटी है? नो, नहीं हो सकती, क्योंकि जब मिनट का और सेकंड का नो का रिलेशन है तो कोई भी सेकंड क्लॉक नहीं हो सकता, सारा का सारा सेकंड भी क्लॉक नहीं हो सकता और पूरा का पूरा सेकंड भी क्लॉक नहीं हो सकता है। सो इसलिए सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड कंक्लूजन कहता है नो आर इज़ अ क्लॉक, कोई भी आर जो है वो क्लॉक नहीं है। नो का रिलेशन जब भी होता है हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगर हम क्लॉक को इस तरीके से बना देंगे तो ये क्लॉक का सर्कल और आर का सर्कल ओवरलैप कर जाएगा और तब भी सारा का सारा क्लॉक मिनट में आ सकता है। तो इसीलिए ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि हमने तो सम का रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है। फाइन, I hope this is clear to you. So let's see the another question related to Celox. It says no Coke is Sprite. कोई भी कोक क्या है? स्प्राइट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है नो पेप्सी इज़ अ कोक, कोई भी पेप्सी क्या है? कोक नहीं है। फाइन। नेक्स्ट कहता है ओके यही है हमारा बेसिक डायग्राम, आगे हमें दिया गया है कंक्लूजन। सो फर्स्ट कंक्लूजन कहता है नो स्प्राइट इज़ पेप्सी, कोई भी स्प्राइट पेप्सी नहीं है, लेकिन हो तो सकती है ना। अगर आप पेप्सी को पॉसिबल वाले डायग्राम में, पॉसिबिलिटी डायग्राम में इस तरीके से दिखा दूँ तब भी कोक का और पेप्सी का तो नो का ही रिलेशन है और कोई भी स्टेटमेंट को वायलेट नहीं करेगा। और जब हमने नो की स्टेटमेंट में सम का रिलेशन इस्टेब्लिश करके दिखा दिया तो ये फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट कंक्लूजन हमें कहता है ऑल पेप्सी आर स्प्राइट, सारा का सारा पेप्सी स्प्राइट है? नो, सारा का सारा क्या? कुछ भी पेप्सी जो है स्प्राइट नहीं है, तो डायरेक्ट में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? नीदर वन नॉर टू, नीदर वन नॉर टू विल बी योर आंसर। फाइन, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू पीपल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बॉक्स स्पेस पजल। ये क्या कहता है कि देयर आर 8 बॉक्सेस फ्रॉम ए टू एच आर प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। Next it says the lowermost box position is placed as number 1, above is 2 and so on. It means above is 3, next is 4, next is 5, 6, 7, 8 like this. Fine. आगे हमें कंडीशंस क्या दे रखी हैं? ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एच एंड डी इन विच डी इज़ प्लेस्ड बिलो एच। फाइन, यानी कि एच के नीचे डी आएगा और एच और डी में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, एच के नीचे डी आएगा। उसके बाद क्या कहता है? एच इज़ प्लेस्ड इन ऑड नंबर्ड पोजीशन, यानी एच या तो 7th पोजीशन पे आएगा या 5th पोजीशन पे आएगा या फिर 3rd पोजीशन पे आएगा और या फिर 1st पोजीशन पर आएगा। उसके बाद क्या कहता है कि एच इज़ नॉट प्लेस्ड अबव बी, अगर एच बी के ऊपर नहीं है तो बी के नीचे होगा डेफिनेटली। फाइन। उसके बाद क्या कहता है? बी इज़ प्लेस्ड ऑन इवन नंबर पोजीशन, यानी बी जो है वो इवन नंबर पे आएगा। फाइन। आगे क्या कहता है? ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन जी एंड ई इन विच ई इज़ प्लेस्ड बिलो जी, यानी कि जी और ई में एक बॉक्स आएगा और जी के नीचे ई आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? एफ़ इज़ नॉट प्लेस्ड अबव ए, अगर ए के ऊपर एफ़ नहीं है तो ए के नीचे एफ़ होगा डेफिनेटली, तो ए के नीचे आ जाएगा आपका एफ़। फाइन। उसके बाद क्या कहता है? 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एफ़ एंड बी, यानी कि एफ़ और बी में 4 बॉक्स हैं। ठीक है।
एंड बी इज़ प्लेस्ड अबव एफ। ओके, बी को एफ के ऊपर रखना है। तो सबसे मैक्सिमम जो गैप है वो इन्हीं टू बॉक्सेस में है, एफ और बी में। तो इसी कंडीशन को लेके हम बाकी सारी कंडीशंस को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। और हमें ये भी पता है कि बी जो है इवन पोजीशन पे है और बी और एफ में 4 बॉक्सेस हैं और बी जो है वो एफ के ऊपर है। तो इसीलिए हम इस कंडीशन को सबसे पहले फिक्स करेंगे और हम प्रोजेक्शंस को एज्यूम करेंगे। फाइन। सो सबसे पहले हम अगर एज्यूम करें कि बी अगर 8th पोजीशन पे है तो एफ आएगा आपका 3rd पोजीशन पे, ठीक है ना, बिकॉज 1 2 3 4 ये 4 प्लेसेस छोड़ी और एफ नीचे आया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रोजेक्शन क्या हो सकती है कि बी जो है 6th पोजीशन पे आया, बी 6th पोजीशन पे आया और एफ नीचे आएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा आपका एफ। यही 2 कंडीशंस आपकी बनेंगी, ठीक है ना। उसके बाद हमें ये जो कंडीशन दी थी कि बी के नीचे एच है और एच हमें बताया गया था कि ऑड पोजीशन पे है और एच और डी में 2 बॉक्सेस हैं। तो अगर हम एज्यूम करके देखें इस कंडीशन में कि अगर एच यहाँ है लेट्स से, तो 1 2 प्लेसेस छोड़ के डी यहाँ आएगा डेफिनेटली। और उसके बाद हमें पता है कि जी और ई में 1 बॉक्स है, ठीक है। तो जी और ई में 1 बॉक्स है तो 1 बॉक्स रखने वाली जो स्पेस है वो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप जी यहाँ रखोगे, एक छोड़ के ई की पोजीशन नहीं है, जी यहाँ रखोगे तो एक छोड़ के एफ बैठा है, जी यहाँ रखोगे नीचे एक छोड़ के नीचे और बॉक्सेस है ही नहीं, ठीक है ना। तो इट मीन्स एच जो है डेफिनेटली आपका 7th पोजीशन पे तो नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो एच अगर 7th पोजीशन पे नहीं है तो 6th पोजीशन पे आप एज्यूम करके देखो, अगर एच यहाँ आएगा, ठीक है, तो 2 प्लेसेस छोड़ के डी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बैठा है, 3rd प्लेस पे एफ बैठा है, तो डेफिनेटली 6th प्लेस पे भी नहीं आ सकता एच, ठीक है। तो आप अगर एच को 5th पोजीशन पे रखोगे, ठीक है ना, और 2 प्लेसेस को छोड़ के फिर डी यहाँ आएगा, ठीक है। फिर जी और ई के लिए सिर्फ और सिर्फ यही प्लेस खाली बची है, तो इसलिए जी यहाँ आएगा ऊपर में और ई जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि ए के नीचे जो है एफ आएगा, ए के नीचे एफ आएगा, तो ए की पोजीशन यही बची है तभी ए के नीचे एफ आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली इधर वाली सारी कंडीशन हमने फिक्स कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स बचा है, वो बचा है बॉक्स नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यही वाली जो पॉसिबिलिटी थी, फर्स्ट वाला कंडीशन ही आपका, फर्स्ट वाला केस ही ट्रू हो जाता है, तो सेकंड केस आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। अभी हम इसके साथ के क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं पजल से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस इमीडिएटली बिलो एच। एच के इमीडिएटली नीचे क्या है, ई बॉक्स है, तो ई बॉक्स विल बी योर आंसर, ठीक। नेक्स्ट कहता है विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बी एंड जी। बी और जी के एडजेसेंट कौन सा बॉक्स है, ए बॉक्स है, तो ए विल बी योर आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में कौन सा बॉक्स पड़ा है, एच, ठीक है, सो एच विल बी योर आंसर, ठीक है। उसके बाद कहता है फाइंड द ऑड वन आउट। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 1 बॉक्स सी 1 बॉक्स पर है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहता है बी 5 बॉक्स एच 5th बॉक्स एच का है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है सी ऑप्शन 7 बॉक्स ए का 7 बॉक्स है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन है 1 बॉक्स बी 1 बॉक्स बी का नहीं है, 1 बॉक्स सी का है, सो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। दिस इज़ द ऑड वन आउट। और ई ऑप्शन है 2 बॉक्सेस डी, सो 2 बॉक्स जो है वो डी का ही है, ठीक है। सो इस तरीके से डी विल बी योर ऑड वन आउट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉक्स एच इज़ जस्ट अबव जी। जी के
जस्ट अबव तो ए है, एच नहीं है, तो पहला हो जाता है फॉल्स। नेक्स्ट कहता है बॉक्स डी इज़ प्लेस्ड ऑन ऑड नंबर पोजीशन। डी जो है ऑड नंबर पोजीशन पर है, बिल्कुल नहीं, ये तो इवन नंबर पोजीशन पर है, 2 बॉक्स है इसका, सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स नेक्स्ट सी ऑप्शन कहता है बॉक्स सी इज़ नॉट प्लेस्ड इन लोअर मोस्ट। ये भी गलत बोलता है क्योंकि सी तो जो है वो लोअर मोस्ट पर बैठा है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कहता है बॉक्स बी इज़ प्लेस्ड 3 बॉक्स अबव एच। बी जो है एच के 3 बॉक्स अबव, ये बिल्कुल ठीक है। जब भी 3 बॉक्स अबव लिखा होता है उसमें से हम 1 माइनस करके लिखते हैं, तो इसीलिए इनमें से 2 बॉक्सेस बी और एच में पड़े हैं। ठीक है ना, सो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चंस आर ऑल्सो क्लियर. So the next question is related to conditional coding. This is very important question for the mains exam of RRB. ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है. So यहाँ पे हमें कुछ conditions given है and according to those given conditions we need to solve the question. So देखते हैं हमारे पास क्या क्या conditions given है. The first condition is if a word start with a vowel but end with the consonant, then the code of first and last letter will be reversed. अगर किसी वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो वोवल है और जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा, लास्ट लेटर होगा, वो कॉन्सोनेंट होगा, तो उन दोनों के जो कोड्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. ठीक है ना. उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन में बोला गया है इफ़ देयर आर मोर देन 2 वोवल्स इन अ वर्ड, देन फर्स्ट वोवल इज़ टू बी कोडेड एज 1, सेकेंड वोवल टू बी कोडेड एज 2 एंड सो ऑन. यानी कि अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड में कोई वर्ड दिया है, अगर उस वर्ड में हमारे पास 2 से ज़्यादा वॉवल्स आते हैं, तो जो पहला वॉवल होगा उसको हम लिखेंगे 1, कोड करेंगे एज 1, और सेकंड वोवल को कोड करेंगे एज 2, और थर्ड वोवल को कोड करेंगे एज 3. इस तरीके से हम उनको डिकोड करेंगे. फाइन. उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या कहती है, इफ़ अ वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट. अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा और कॉन्सोनेंट से ही एंड होगा, ऑल्सो एंड विद अ कॉन्सोनेंट, देन द वोवल्स आर टू बी कोडेड आफ्टर कोडिंग ऑल द कॉन्सोनेंट. यानी कि सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट को कोड करेंगे, उसके बाद हम वोवल्स को कोड करेंगे. ठीक है ना. तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं. उसके बाद नोट में क्या बोल रहा है, इफ़ मोर देन 1 कंडीशन इज़ एप्लीकेबल इन अ वर्ड. अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड पे 2 से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई होंगी, देन अप्लाई देम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडीशन नंबर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड पे कंडीशन अप्लाई होती है 1 और 3. ठीक है ना. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करके उसको डिकोड करोगे, उसके बाद उसके ऊपर थर्ड कंडीशन जो है अप्लाई करोगे. ठीक है ना. ये हमें नोट में बोल रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि अगर एक कंडीशन अप्लाई हो रही है और बाकी कंडीशंस हमने चेक नहीं की और उसको हमने डिकोड कर दिया, फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. फाइन. सो आई होप इंस्ट्रक्शंस तो आप सभी को समझ में आई होंगी. सो अभी हम देखते हैं पहला क्वेश्चन. व्हाट इज़ द कोड फॉर सेक्रेस्टिक. सेक्रेस्टिक का कोड हमने फाइंड आउट करना है. देखिए ज़रा. सो पहला कंडीशन चेक करते हैं, फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल. तो पहला जो वर्ड है वो वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, तो पहली कंडीशन तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है. ठीक है ना. उसके बाद कंडीशन 2 देखते हैं. कंडीशन 2 में क्या बोलता है, इफ़ देयर आर मोर देन 2 वोवल्स इन अ वर्ड. अब देखिए यहाँ पे वोवल्स चेक करिए. एक तो ये फर्स्ट वोवल ए रहा, उसके बाद सेकेंड वोवल ये रहा ए, उसके बाद थर्ड वोवल ये रहा आई. ठीक है, 2 से ज़्यादा वोवल है, यानी सेकेंड कंडीशन अप्लाई हो रही है. उसके बाद थर्ड कंडीशन भी चेक करनी है हमको. ऐसा नहीं कि सेकंड कंडीशन देख लिया और उसी के बाद उसको डिकोड करके हमने आंसर मार्क कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत. ठीक है ना. सो सारी की सारी कंडीशंस आपको डेफिनेटली चेक करनी ही करनी है. ठीक है ना. तो थर्ड कंडीशन क्या कहता है, इफ़ अ वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट. ठीक है, ये वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एस कॉन्सोनेंट है, एंड ऑल्सो एंड विद द कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से ही एंड हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से ही एंड हो रहा है, सी कॉन्सोनेंट है. ठीक है. देन द वोवल आर टू बी कोडेड आफ्टर कोडिंग ऑल द कॉन्सोनेंट. तो थर्ड कंडीशन भी अप्लाई हो रही है.
यहाँ पे तो दो कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, सेकंड भी और थर्ड भी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम थर्ड कंडीशन को अप्लाई करेंगे। समझ में आया ना? ठीक है, सो देखते हैं इसको कैसे कोड करेंगे। देखिए ज़रा, वर्ड क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको सैक्रेस्टिक, SARCASTIC, ठीक है ना। सो सेकेंड कंडीशन सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट वोवल इज़ टू बी कोडेड एज 1, 2 एंड सो ऑन। पहला वोवल है ये, इसको लिखा 1, सेकेंड वोवल है ये, इसको लिखा 2, ये सेकेंड ए, और थर्ड जो है आई, इसको हमने लिखा 3, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके जो बाकी हमारे पास लेटर्स बचे हैं इनको हम यहाँ से देख के हम इसको डिकोड करेंगे, ठीक है ना। सो एस को हमने क्या लिखा है, हैशटैग, सो एस को हमने लिखा हैशटैग, फाइन। उसके बाद आर को कैसे लिखा हमने, आर को लिखा एंड, तो आर को हमने लिख दिया यहाँ पे एंड, ठीक है। उसके बाद सी को कैसे कोड किया इन्होंने, %, सो सी को लिख दिया %, ठीक। उसके बाद एस को क्या लिखा था, हैशटैग, ठीक है ना। उसके बाद टी को कैसे लिखा इन्होंने 6, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 6, ठीक है। सी को कैसे कोड किया इन्होंने %, तो यहाँ पे लिखा %, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो सेकंड कंडीशन हमने कर दी अप्लाई। उसके बाद थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन में क्या बोला है, अगर पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट भी कॉन्सोनेंट होगा, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने सारे कॉन्सोनेंट को लिखना है, उसके बाद सारे वोवल्स को लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सारे कॉन्सोनेंट्स को लिखेंगे। अब आपने अभी देखा था यहाँ पे वोवल कौन कौन से है, ये है ए वोवल, और ये है वोवल, और ये है वोवल। तो वोवल्स को सबसे बाद में लिखना है। तो वोवल को हमने क्या लिखा था, 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3 को हम सबसे एंड में लिख देंगे, इस तरीके से 1, 2 एंड 3 करके, ठीक है ना। उसके बाद बाकी की जो डिकोडिंग हमने लिखी है इसको अरेंज कर देते हैं एज सच, सिर्फ 1, 2 और 3 को छोड़ के, ठीक है ना। सो इसको हमने लिखा हैशटैग, उसके बाद हमारे पास आता है एंड, उसके बाद आया %, उसके बाद आया हमारे पास हैशटैग, फिर हमने लिखा 6, और उसके बाद आया 1, 2, 3। सो ये हमारा जो है फाइनल डिकोडिंग होगा इस सैक्रेस्टिक वर्ड का, ठीक है ना। इसको देख लो आप कौन सी ऑप्शन में है। सो ये आई थिंक हमारा है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन के साथ मिल रहा है। सो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Fine, I hope this question is clear to you. So the next question is, what is the code for poor traitor? ठीक है, so इसको हम देखते हैं कैसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले हमने कंडीशन देखनी है। सो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो हमारे पास थी, अगर हमारे पास किसी लेटर का पहला जो वर्ड है वो वोवल है, पहला लेटर वोवल है, और एंड जो है वो कॉन्सोनेंट से होता है, तो हम उसको इंटरचेंज करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम यहाँ पे कहाँ अप्लाई हो रही है। तो पहला हमारे पास वोवल नहीं है, यहाँ पे पुअर वर्ड में कॉन्सोनेंट है, और सेकेंड वर्ड ट्रेटर भी यहाँ टी से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला यहाँ पे वोवल नहीं है। सो फर्स्ट कंडीशन तो दोनों लेटर्स पे अप्लाई नहीं हो रही हैं, दोनों वर्ड्स पे, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर वर्ड में 2 से ज़्यादा वोवल्स होते हैं, सो पहले वोवल को हम लिखेंगे 1, सेकेंड वोवल को लिखेंगे 2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो फर्स्ट आप वर्ड देखिए पुअर। सो पुअर में 2 ही वोवल हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो सेकंड कंडीशन तो हमारा पुअर पे अप्लाई नहीं हो रही। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसको देखिए ट्रेटर। ट्रेटर में हमारे पास 2 से ज़्यादा वोवल हैं, ए, आई और ओ, 3 वोवल्स हैं। सो यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है इस वर्ड पे तो अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन थी कि हमारे पास अगर किसी वर्ड में फर्स्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थर्ड कंडीशन दोनों लेटर्स पे, दोनों वर्ड्स पे अप्लाई हो रही है। पुअर पी भी कॉन्सोनेंट है और आर भी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ट्रेटर में टी भी कॉन्सोनेंट है और आर भी कॉन्सोनेंट है। सो यहाँ पे दोनों पर थर्ड कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। सो कंडीशन हमने देख ली कि कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई हो रही है। सेकंड जो हमारे पास वर्ड है उस पर सेकेंड और थर्ड अप्लाई हो रही है, लेकिन जो पुअर है उस पर ओनली एंड ओनली जो है थर्ड कंडीशन ही अप्लाई हो रही है। सो थर्ड कंडीशन में हमें क्या बोला गया था कि अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और एंड भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट को कोड करेंगे, उसके बाद हम वोवल्स को लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स को लिखेंगे। पुअर वर्ड में देखिए POOR,
कॉन्सोनेंट, पी कॉन्सोनेंट है, पी का कोड क्या है @ उसके बाद आर, आर का कोड क्या है, आर का कोड है एंड, सो एंड हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम डिकोड करेंगे वॉवल्स को। सो ओ को कैसे डिकोड किया है 8, ठीक है, सो 8 लिख दिया। उसके बाद सेकंड भी ओ है, सो इसको 8 लिख दिया। सो पोर तो हमने डिकोड कर दिया इस तरीके से। उसके बाद देखते हैं ट्रेटर। ट्रेटर पे हमने दोनों कंडीशंस अप्लाई करनी है। देखिए ज़रा कैसे करेंगे। TRAITOR। सबसे पहले हम, क्योंकि हमें बोला गया था कि अगर दो कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं और उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करना है, सो सबसे पहले हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो जब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इस ए को लिखेंगे 1, फिर आई को लिखेंगे 2 और ओ को लिखेंगे 3, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद जब हम थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं, उसमें हमें बोला गया है कि सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट को डिकोड करेंगे। सो सबसे पहले हम टी का कोड देख लेते हैं। टी को डिकोड किया है 6, आर को डिकोड किया है एंड, उसके बाद आर को डिकोड किया है एंड, और उसके बाद हमारे पास AI हम लिख चुके हैं। फिर उसके बाद है टी को डिकोड किया है 6 एंड, उसके बाद आर को कैसे डिकोड किया है एंड, ठीक है, आर को डिकोड किया एंड, और उसके बाद हम लिख देंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा फाइनल अरेंजमेंट। सो ये देखिए आपको कहाँ पे मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है। सो ये आपको मिलेगा बी ऑप्शन में। देखिए @ एंड और 8 उसके बाद आपको यही अरेंजमेंट दिख रहा है। सो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वुड बी द कोड फॉर एप्रीकोड। एप्रीकोड का कोड फाइंड आउट करना है। कंडीशन सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी अप्लाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन कहती थी कि अगर पहला जो लेटर है वो वोवल है और एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से, सो पहली कंडीशन तो डेफिनेटली अप्लाई हो रही है। उसके बाद सेकंड कंडीशन थी कि अगर हम आपके पास किसी वर्ड में 2 से ज़्यादा वोवल्स हैं, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा वोवल्स भी हैं, सो सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। थर्ड कंडीशन कहती थी कि अगर पहला कॉन्सोनेंट है और एंड भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, सो पहला तो यहाँ पे स्टार्ट जो है कॉन्सोनेंट से नहीं हो रहा है, वोवल से हो रहा है, तो थर्ड कंडीशन नहीं अप्लाई होती। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन दोनों अप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन एज पर आर असेंडिंग ऑर्डर, एज पर आर गिवन इस इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन। सो देखिए एप्रीकोड को कैसे डिकोड करेंगे। APRICOT, ठीक है ना। पहली कंडीशन में क्या बोला गया था कि अगर पहला जो लेटर है वो वोवल है एंड अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो उनके जो डिकोडिंग है, उनका जो डिकोड किया गया अक्षर है उसको आप रिवर्स कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। यानी टी का जो डिकोड है वो इस तरफ आ जाएगा 6, और ए को डिकोड करके जो स्टार है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी सभी को हम एज सच डिकोड कर लेंगे। जैसे हमारे पास पी को लिखा गया है @ पार्डन मी, उसके बाद आर को लिखा गया है एंड, आई को लिखा गया है, देखिए ये आई है और ये एक्सक्लामेटरी साइन है, ठीक है ना। आई को लिखा गया है 0, सी को लिखा गया है %, और ओ को लिखा गया है 8, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ये स्टार, ठीक है ना। इस तरीके से डिकोड किया। सो पहली कंडीशन अप्लाई कर ली। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपके पास जो भी वॉवल्स हैं उनको 1 2 3 करके, अब ए जो है पहला वोवल है तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा जब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो 6 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। फाइन। उसके बाद आई को हम क्या लिखेंगे, आई को हम लिख देंगे 2, ठीक है ना। उसके बाद ये ओ है और ओ को हम क्या लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिख देंगे 3। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। सो देखिए ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में 1 @ एंड 2% 3 एंड स्टार, ठीक है। सो इस तरीके से आप डिकोड करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग।
ठीक है। सो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोड फॉर एस्ट्रोनॉमिक। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसको डिकोड करके आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है इस पूरे मॉक टेस्ट में वो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइज, थैंक यू सो मच। बट बिफोर यू गोइंग or before you move on, please do subscribe and hit the bell icon. So thank you so much.